हाँ जी, सुप्रभात बच्चों। आज की ऑनलाइन कक्षा हिंदी में आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कल पढ़ाए गए पाठ नदी यहाँ पर के आगे के विषय वस्तु को हम लोग देखेंगे बच्चों। उसके पहले मैं आपको पढ़ाए गए पाठ की पूर्व विषय वस्तु को दोहराना चाहूंगा। उसको दोहराते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने यह बच्चों पढ़ा था कि नदी की क्या क्या विशेषताएं हैं, नदी किस प्रकार से समस्याओं को पार करते हुए बहुत ही तन्मयता से और अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है और वह निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ती, सबको पानी देती है और किसी से वह भेदभाव नहीं करती है। ये समानता के भाव को प्रकट करती है और खेतों में क्या करती है, हरियाली प्रदान करती है। यह बहती हुई सदैव आगे, उसके रास्ते में तमाम बाधाएं भी आती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बाधाएं नहीं आती हैं, लेकिन उन बाधाओं को वह पार करते हुए आगे बढ़ती जाती है। इसे कल हम लोगों ने पढ़ा है। कहीं वह बहुत तेज हो जाती है, कहीं बहुत धीरे होती है और ऐसा लगता है मैदानों में आने के बाद कि वह थोड़ा सुस्ता रही है। यह भी हम लोगों ने देखा और यह भी बताया कि जीवन में हमेशा समय एक जैसा नहीं होता है, कभी सुख तो कभी दुख होता है। इसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे देखें। पानी बिखराती जाती हरियाली फैलाती है, चाहे जितना पानी लो मन में बुरा नहीं आती। पानी को वह बिखराते हुए बच्चों, जब पर्वतों से वह नदी गिरती हुई है, गिरने के बाद वह जब बहती है तो विभिन्न क्षेत्रों में उसका फैलाव होता है, बहाव होता है। उस बहाव के द्वारा वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। कैसे करती है? सभी को जल प्रदान करते हुए। और उस जल से, या आप कह सकते हैं उस नदी से, कोई कितना पानी ले रहा है, इससे वह कोई या बुरी भावना मन में नहीं रखती है। वह निसंकोच जो भी प्यासा, जिसे भी जरूरत होती है जल की, वह उन्हें पूरी तरह से जल प्रदान करती है। उसी को कहा गया कि मन में कभी वह बुरा नहीं लाती है। किसे पता है आई कब, मगर रहेगी चलती ही, एक दिए सी जगर मगर सदा रहेगी जलती ही। आगे यह बताया गया है कि कवि कहते हैं कि यह किसी को भी निश्चित रूप से पता नहीं है होता है, या नहीं पता है कि नदी का निश्चित समय कब था, नदी कब निश्चित समय पे आई। वह अपने कार्य को लगातार बहाव करते हुए आगे बढ़ती जाती है और कहते हैं कि यह भी हमें आशा है कि नदी सदैव क्या करेगी, चलती रहेगी, अर्थात बहती रहेगी। नदी बहती हुई एक आशा के साथ एक दिए के समान जगर मगर करती रहेगी और सबको क्या करेगी, प्रकाशित। प्रकाशित का मतलब है अपने जल के माध्यम से वह सबको जीवन प्रदान करती रहेगी। ऐसी आशा श्री प्रसाद कवि जी को है। जिस प्रकार से एक दिया अंधेरे में उजाला करता है, उसी प्रकार से नदी भी जीवन में जो भी जो भी प्यासे होते हैं, ऐसे प्यासे व्याकुल व्यक्ति को
जीवन प्रदान करती रहेगी। सागर में मिल जाने पर फिर बन जाती है सागर। आगे कहते हैं कि नदी निश्चिंत होते हुए निस्वार्थ भाव से अपनी सभी बाधाओं समस्याओं को पार करते हुए वह कभी हिम्मत नहीं हारती है और वह सदैव सबको जल प्रदान करते हुए आगे बढ़ती रहती है। मन में कभी बुरा भाव नहीं लाती और है कि सागर में मिल जाने पर फिर बन जाती है सागर। और अंतिम में वह नदी बहते हुए बाधाओं को पार करते हुए सागर में मिल जाती है। और उस सागर में मिल जाने के बाद वहां पे भी वह क्या करती है, समन्वय की भावना उसके अंदर होती है। और जब वह वहां मिल जाती है सागर में तो सागर बन जाती है, वह वहां पे शांत प्रतीत होती है। सागर में आगे कहते हैं कि तब तक चलती रहती है नदी, अर्थात जब पहाड़ों से गिरती है तो पहाड़ों से गिरने के बाद वह लगातार चलती ही रहती है, वह रुकती नहीं है और वह रुकती नहीं है। अर्थात हम लोगों को भी जो जीवन मिला है उस जीवन में नदी से शिक्षा लेते हुए आगे शरीर बढ़ते रहना चाहिए और बढ़ते हुए अपने जो भी हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के पश्चात ही हमें शांति या निश्चिंतता का भाव लाना चाहिए। कवि श्री प्रसाद जी हैं इसके। धन्यवाद बच्चों। आगे हम लोग फिर दूसरे शीर्षक विषय वस्तु पे अगली ऑनलाइन कक्षा में मिलते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।